आने वाले 29 जून को पटना का गांधी मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। इमारत-ए-शरिया के बैनर तले लाखों लोग वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं। यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक समुदाय की उबाल, उनकी आस्था की पुकार और उनके हक की जबरदस्त लड़ाई है। गांधी मैदान जो कभी जेपी आंदोलन का केंद्र रहा था, अब एक और बड़े जन आंदोलन की मेजबानी करने जा रहा है। 29 जून को सुबह 10 बजे इमारत-ए-शरिया की अगुवाई में लाखों लोग जुटेंगे। इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि हर वो शख्स शामिल होगा जो इस कानून को अपने हक और संविधान पर हमला मानता है। ये लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं, ये एक सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है। वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, कब्रिस्तानों, अनाथालयों और गरीबों के लिए बने स्कूलों, हॉस्पिटलों का प्रतीक है। एक स्थानीय मौलवी साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, ये हमारी आस्था का सवाल है, हमारी मस्जिदें, हमारी कब्रिस्तानें हमारी विरासत हैं। सरकार का इन पर दखल हमें बर्दाश्त नहीं। उनकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा था अपने हक के लिए लड़ने का जुनून। हमारी खामोशी को कमजोरी समझने की भूल न करें। जब हम हजारों की तादाद में एक साथ खड़े होंगे तो हमारी आवाज दिल्ली के गलियारों में गूंजेगी। रैली के आयोजकों का साफ कहना है, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। इमारत-ए-शरिया के एक प्रवक्ता ने कहा, जब हमारे हक और वजूद पर सवाल उठ रहे हैं तो खामोशी कमजोरी बन जाती है। हमें संविधान और लोकतंत्र के रास्ते से अपनी बात रखनी होगी। इस रैली को सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बताया जा रहा है। जी हाँ, एक लोकतांत्रिक जरूरत। 29 जून को गांधी मैदान में यह जनसैलाब सिर्फ अपनी नाराजगी नहीं दिखाएगा बल्कि यह साबित करेगा कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। विपक्षी नेता असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। ओवैसी ने तो इसे वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश तक कह डाला। एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारा भरोसा संविधान पर है। अगर यह कानून हमारे हक छीनता है तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अपनी आस्था और जमीन को नहीं छोड़ेंगे। इमारत-ए-शरिया ने सभी से अपील की है कि 29 जून को सुबह 10 बजे गांधी मैदान में शांतिपूर्ण रूप से जुटें। आयोजकों ने साफ कहा है, यह प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होगा। हमारा मकसद अपनी बात रखना है, अशांति फैलाना नहीं। एक आयोजक ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे हक हमें वापस मिले। दोस्तों, पटना की यह रैली सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, यह एक समुदाय के दर्द, गुस्से और उम्मीदों का इजहार है। यह उन लोगों की आवाज है जो अपनी आस्था और हक की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। सवाल यह है, क्या उनकी यह पुकार दिल्ली तक पहुंचेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को चुनौती देगा? यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, पटना का गांधी मैदान फिर से इतिहास रचने को तैयार है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह रैली बदलाव लाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह खबर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए उजागर मीडिया। धन्यवाद।